जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस दोस्तों। आर्मी के जो चित्ते हैं वो कैसे हैं भाई दोस्तों। आपके लिए जो टी आर्मी की भर्ती है ना वो आ चुकी है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो चित्ता होता है ना वो रियल में जंगल का राजा चित्ता ही होता है। अगर 1 to 1 की फाइट होती है ना शेर के साथ तो चित्ता भारी पड़ता है। लेकिन चित्ता क्या होता है, जो शेर होता है ना, शेर हमेशा परिवार के साथ रहता है। लगभग 8 से 10 सदस्य रहते हैं और वो मतलब पूरी मतलब फैमिली अटैक करके ही कोई ना कोई शिकार करती है। लेकिन चित्ता क्या है, चित्ता अकेला रहता है और शिकार भी अपने हिसाब से अकेला ही करता है। वो झुंड में शिकार नहीं करता। लेकिन शेर होता है ना, शेर की देखोगे आप कोई भी शिकार होगा तो उसमें वो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए 1 to 1 की फाइट होती है ना, कभी चित्ता और शेर की, मतलब अकेले अकेले भिड़ेंगे तो हमेशा चित्ता भारी पड़ता है। ये आप गूगल कर लेना, चाहे बाकी कोई भी डिस्कवरी वगैरह देखता है तो पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं जो भी है टीए वाले उनको चित्ता ही बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है 200 की भीड़ में से जब बोला जाता है ना भाई आगे से 3 या 4 या 5 ही पकड़ रहे हैं, तो तब पता चलता है भाई चित्ता चित्ता ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, अभी जो दोस्त वेट कर रहे थे बेटी आर्मी की भर्ती इस साल कब तक आएगी, पिछली साल भी काफी सारे लंबा वेट किया था, तो इस साल के लास्ट में आपको देखने को भर्ती चली थी, मतलब पता चला था। नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक शायद आपकी वो भर्ती चली थी और जिसका एग्जाम है आपकी जनवरी के मध्य में हुआ था। तो इस साल आपकी भर्ती है ना, तो लगभग अक्टूबर में आने की संभावना है। जिसको लेके एक आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक लेटर भी वायरल हो रहा है, हालांकि वो बिल्कुल सही है। वो लेटर भी आपको मैं दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने लिया, कोई मैंने मेरी तरफ से कोई जनरेट नहीं किया। जो सोशल मीडिया पे जो लेटर वायरल है ना, उसी को आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई आपकी भर्ती आ गई है, तो आपको, ये जून का महीना चल रहा है, गर्मी ज्यादा है, तो इसमें तो अपनी जो भी नॉर्मल तैयारी है वो तैयारी जारी रखे। लेकिन 15 जुलाई के बाद अपनी तैयारी को थोड़ा सा और तेज कर दे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। पिछले साल भी बहुत जबरदस्त कंपटीशन था, लेकिन इस बार और भी ज्यादा। जब से ये अग्निवीर आया ना, तो जो भी युवा है जिसकी रनिंग की अच्छी तैयारी है वो सभी वो टी आर्मी की तरफ है चले गए हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको जो लेटर आया उसके ऊपर लेके चलता हूँ, बाकी जो डिटेलमेंट है वो भी आपके साथ है शेयर करने वाला हूँ। और मैं अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से रखे, क्योंकि आपको फिजिकल में एक्सीलेंट मार दी, उसके साथ साथ मैं आपके एग्जाम की, अगर रिटर्न एग्जाम की अच्छी तैयारी है ना तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं लेटर के ऊपर। तो दोस्तों ये है लेटर जो 28 मई का को, मतलब ये जो इंटरनल है स्टाफ की तरफ से, मतलब जो यूनिटों को जारी किया गया था हेडक्वार्टर की तरफ से, ये 28 मई को, ठीक है। ये इंटरनल कोई किसी ने भी, मतलब बाबू वगैरह ने ये लेटर है किसी दोस्त को भेजा होगा, वहां से ये सोशल मीडिया पे आ गया, तो वही लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई ये जो साउथर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड, नॉर्थर्न कमांड, ये अलग अलग कमांड्स को ये लेटर भेजा गया है। वहां से फिर आगे कमांड्स से आगे भेजा गया है यूनिटों को, ठीक है। तो इसमें साफ साफ मैं आपको हिंदी भाषा में बता देता हूँ, 2026 और 27 की जो भर्ती आने वाली है कैरिड आउट, जो अक्टूबर में होने की संभावना है, ठीक है। तो अक्टूबर में संभावना है, तो उसके लिए ना यूनिट वाइज जो भी डीफी है वैकेंसीज, जो मतलब डीफी होती है, कुछ रिटायरमेंट चले जाते हैं, ठीक है। तो रिटायरमेंट जाने की वजह से किसी भी यूनिट में जो डीफी रह जाती है, तो मतलब डीफी हो जाती है हर साल। जितने भर्ती होते हैं उतने ही रिटायरमेंट चले जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना ये इसी हिसाब से रोटेट होता रहता है। कोई भी मतलब संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंडियन आर्मी के जो अग्निवीर आ रहे हैं उसमें भी ऐसा ही है। और जो टी आर्मी के है, इस साल भाई 200 रिटायरमेंट होने वाले, किसी यूनिट में किसी में 100 होने वाले हैं। तो उस हिसाब से जो मतलब किसी यूनिट में अगर अगले साल 2027 में 100 बंदे रिटायर हो रहे हैं ना, तो उसकी भर्ती उससे 1 साल पहले की जाती है, क्योंकि जब वो रिटायरमेंट जाने वाले हो तो उस टाइम जो रंगरूट है वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक सोल्जर है बन चुका हो, तो उसको वो रिप्लेस कर दे। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस चलता है। तो 2027 में 30 अप्रैल 2027 तक जो भी मतलब रिटायरमेंट हो रहे हैं ना, तो उनकी वैकेंसी को टोटल करके ये डाटा मांगा गया है, ताकि जो अप्रैल मतलब 2027 तक उसको हमें फुलफिल कर सके। तो ये सारा कुछ है, तो उनको बोला 10 जून तक हमें ये डाटा भेज दे, ठीक है। ये यूनिटों को अलग अलग को भेजा गया है। तो भाई आपकी भर्ती आनी बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो दोस्त पहली बार सोच रहे हैं भाई हम पहली बार भर्ती देखेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, आपके लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एक ना ये भर्ती जोन के हिसाब से होती है, जोन 1 2 3 4, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग जोन के में आते हैं, जो अलग अलग यूनिट है जो भर्ती ऑर्गेनाइज करती है। और ये एक एडिशनल होती है दोस्तों, ये मतलब वहीं के लोकल भर्ती किए जाते हैं, जो ज्यादातर जो हाईएल्टी एरिया होते हैं ना,
वहाँ पे ये भर्ती आपको देखने को मिलती है। ये अलग-अलग यूनिटों के नाम दे रखे हैं, तो ये अपनी स्पेशल भर्ती करती है, ये अपने यूनिट के हिसाब से भर्ती होती है। बाकी ज़ोन 1 के अंदर ये स्टेट आती है और ज़ोन 2 के अंदर ये स्टेट आती है और ज़ोन मतलब 3 के अंदर ये स्टेट आती है और ज़ोन 4 के अंदर ये स्टेट। तो ज़ोन के हिसाब से भर्ती डिवाइड की होती है और जो भी दोस्त 18 से 42 साल की एज है भाई, ठीक है? वो ये भर्ती देख सकता है, ठीक है? आपके पाँव में मतलब पैरों में जान होनी चाहिए और हाथों में जान होनी चाहिए ताकि पुल-अप वगैरह सही से मार सको और पैरों में तो बहुत ज़्यादा चाहिए, आपकी रनिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप सोल्जर जीडी की भर्ती देखना चाहते हो तो आपकी जो 10th है ना, 10th के अंदर मतलब 45% नंबर होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% तो होने ही चाहिए, ठीक है? और अगर क्लर्क के लिए भर्ती देख रहे हो तो 12th पास होने चाहिए दोस्तों आपके पास और 60% आपके नंबर बन रहे होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए। और अगर ट्रेडमैन की भर्ती देख रहे हो तो 10th पास है, आप भर सकते हो, आपके 33% नंबर है तो भी आप अप्लाई मतलब अप्लाई क्या करना, आपको डॉक्यूमेंट ही लेके जानी है, आपको रैली ही देखनी है। तो 8th पास पे भी आपको ट्रेडमैन की भर्ती देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है? ये आपकी अगर मैं टी आर्मी की फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो आपकी हाइट है ना 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो हाइट एरिया है जो अलग अलग रीजन के हैं, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, इनके लिए 3 सेंटीमीटर की छूट है, 157 सेंटीमीटर वाली ये भर्ती देख सकते हैं। आपकी चेस्ट 82 सेंटीमीटर से होनी चाहिए, जो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद आपकी 82 तक है हो जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो 77 से लेके आपकी 82 होनी चाहिए, वेट आपकी हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, ठीक है? और ये जो आपको हाइट में छूट है, जो स्पोर्ट्समैन एक्सर्विसमैन है उनके लिए छूट है भाई दोस्तों। तो अपना जिसके पास भी जो सर्टिफिकेट है और वेट में भी छूट है तो अपने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट तैयार कर लेना, उनका अलग से बेनिफिट भी आपको मिलता है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं दोस्तों तो फिजिकल में आपको पता ही है थोड़ा सा बदलाव हो गया है, 18 से 30 साल की एज वालों को अलग से दौड़ाया जाता है, 31 से 42 वालों को अलग से दौड़ाया जाता है और उस हिसाब से आपको अगर 5 मिनट 30 सेकंड ये मतलब टाइम दे रखा है आपको, लेकिन 5 मिनट 30 सेकंड पूरे मिलते हैं ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है? उसमें आपको कुल मिला के मतलब है किसी ग्रुप में से 10 बंदे पकड़े जाते हैं, किसी में से 12 पकड़े जाते हैं, उसमें से जो शुरू वाले 4-5 बंदे होते हैं वो उनको एक्सीलेंट में कर लिया जाता है, बाकी को फिर अगले ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो मतलब ये नहीं कह सकते 5.5 मिनट पूरा मिलेंगे, बिल्कुल नहीं भी दोस्तों, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है, बाकी रियल में ऐसा नहीं होता। और ये पुलअप का स्टैंडर्ड ये रहने वाला दोस्तों, आप अगर पुलअप मत एक बात ध्यान रख लेना, अगर टी आर्मी में आपने ना फिजिकल एक्सीलेंट कर लेना, 100 में से 100 नंबर ले लिए ना, तो आपके पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं भर्ती होने की। बस सिर्फ आपको थोड़ी सी और तैयारी करनी चाहिए, बाकी जिसकी रैस एक्सीलेंट मतलब लगता है जबरदस्त है, मेरी 4.5 मिनट की है, तो भाई उस दोस्त को अभी रिटर्न एग्जाम की भी बढ़िया से तैयारी कर लेनी चाहिए, किसी भी मतलब टीचर से आप कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है? और कलर के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, रेस रनिंग में क्वालिफाई करना है और पुलअप और उनमें सभी में इसके लिए आपको अलग से कोई नंबर नहीं है। और भाई इसके लिए आपको जो सोल्जर जीडी के लिए आपका सिलेबस ये रहने वाला है, जीके रहने वाले, जनरल साइंस और नॉर्मल सा मैथ रहने वाला है भाई। इसका नॉर्मल सा एग्जाम आता है, कोई भी दोस्त है वो अगर अच्छे से तैयारी करता है ना तो वो जबरदस्त स्कोर कर सकता है, लेकिन फिजिकल एक्सीलेंट रहेगी ना तो आपकी भर्ती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले। सोल्जर जीडी के ट्रेडमैन के तो लगभग सेम ही सिलेबस रहने वाला है और जो कलरक है ना उसमें आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस है ना वो ऐड हो जाएगी, तो उसके लिए आपको भाई इंग्लिश की भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और आपकी टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तो कलर के लिए थोड़ा-सा स्पेशल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये दोस्तों आपका मतलब पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो जिस भी दोस्त की इच्छा है भई मैं टी आर्मी की भर्ती देखूँ और जॉइन करूँ, तो बिल्कुल दोस्त आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी रनिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी और अपने रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और अलग-अलग सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए भाई अपनी से अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि आप अपने जो भी घरवालों के हैं फौज में भर्ती होके सपने पूरे कर सको। घरवालों के सपने ज़्यादा ज़रूरी है, अपने सपने से बजाय मैं बता रहा हूँ जो जिस माँ-बाप ने आपके लिए मेहनत करी है ना, जो आपको मतलब भाई सारा खर्चा दे रहे हैं क्योंकि आप रनिंग कर रहे हो, डाइट का वगैरह जिस जो भी खर्चा दे रहे हैं। अगर आप किसी अकेडमी में तैयारी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर अकेडमी की बजाय घर पे तैयारी कर रहे हो ना तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ आपको जानकारी मिल ही जाती है, चाहे डाइट का हो, चाहे बाकी कुछ भी हो। क्योंकि एक ऐसा टाइम होता था जिस टाइम मतलब पहले के टाइम में मोबाइल वगैरह इतना नहीं होता था, तो तब थोड़ी-सी दिक्कत होती थी, लेकिन उस टाइम अकेडमी में नहीं होती थी, उस टाइम तो घर पे ही तैयारी करके वो बंदे
लग जाते थे, लेकिन अब काफ़ी सारा अकेडमियों का भी ज़ोर है। तो वो आपकी इच्छा है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, आपके आस-पड़ोस में कोई जिसकी रनिंग अच्छी है, तो उसके साथ अगर आप रनिंग वगैरह करोगे ना, तो आपको कोई अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन जो साथ दौड़ने वाला है ना, उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है? अगर आपको लगता है भई मैं मतलब साथ वाला भी 7 मिनट में दौड़ रहा है, तो आप 7 मिनट वाले के साथ दौड़ोगे ना, तो भाई फिजिकल मुश्किल है। अगर आपकी तैयारी साढ़े 5 मिनट की है ना, तो आपको कोशिश करना चाहिए भाई 5 मिनट वाले के साथ मैं दौड़ूँ। हो सकता है आप मतलब 4-5 दिन तक आप पीछे रहोगे, लेकिन धीरे-धीरे उसके साथ कदम ताल करने लग जाओगे। उसके जैसे-जैसे मतलब पाँव दबाने लग जाओगे ना, मतलब पीछे की तरफ दौड़ने कह रहा हूँ, ऐसे पाँव दबाने के लिए नहीं कह रहा। तो उसके जैसे-जैसे आप स्टेप पकड़ने लग जाओगे ना, तो आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो एक बार मतलब ज़रूर कोशिश करना, अगर आपके गाँव में भी अच्छे दौड़ने वाला है ना, तो आप उसके साथ वो अगर 6 चक्कर काट रहा है ना, तो कम से कम आप ना उसके साथ 5 चक्कर तो लगाओ। ठीक है? तो कोशिश करोगे ना, तो आप धीरे-धीरे उससे हो सकता है आगे भी निकलने लग जाओगे। तो ये है बात में दोस्तों, तो अपनी भर्ती की तैयारी शुरू कर दो अभी से। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी जो भी दोस्त है भाई, जो अच्छा धावक है ना, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।